अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बेरोजगार हो? मैं बेरोजगार हूँ, और बताओ। मैं एक बेरोजगार हूँ। और बताओ कहाँ पे बेरोजगार थे? आप घर में, एक मिनट, आप घर में बैठे हो और सोच रहे हो पैसा आए, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो दिन चले गए। वो जब इंदिरा गांधी थी ना, जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था तो रोटी के लाले पड़ गए थे। यहाँ पे तो कोरोना में मोदी ने आपको घर घर पे दिया है, तो कहाँ से बेरोजगार हो गए? लेके भूल गए। कांग्रेस ने 72 सालों में क्या किया है आप बताइए? केवल देश का नाश किया है, केवल अपनी जेबें भरी हैं और कुछ नहीं किया। लेकिन अंकल जी, जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो कहती है हमने रोडें बनवाई, जो आप फोन चला रहे हैं वो हमने दिया, मेट्रो चलवाया। उनका झूठ बोलने का काम है, कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन अच्छा चलिए, 70 सालों में कुछ नहीं किया। अभी राहुल गांधी जी देखिए भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं, लग रहा है वो भी नहीं दे पाएगा टक्कर उनको। उसको ABCD पता नहीं है, वो राजनीति क्या करेगा राहुल? ABCD नहीं पता उसको ABCD नहीं आती है राजनीति की, तो हर से पढ़ के आए हैं, आप कह रहे हैं ABCD नहीं आती है। पढ़ के आया होगा, हाँ। लेकिन उसको नहीं पता राजनीति के क्या होती है। वो नहीं। क्यों लगता है गर्ग साहब आपको ऐसा? क्योंकि देखिए राजनीति तो उनके खून में है, पिताजी, माताजी, दादाजी। अगर नेहरू जी बने हैं हाँ। तो वो भी क्या बेईमानी से ही प्रधानमंत्री बने? अगर सुनना चाहें तो आप बेईमानी से बने? अरे नेहरू जी कितने लोगों के आइडल हैं, आप कह रहे हैं बेईमान थे? नंबर किसका था? नंबर तो उनका था, पटेल जी का। हाँ। लेकिन गांधी जी ने बना दिया नेहरू जी को। हाँ। और अपना नाम दिया। उनकी कोई बिरादरी नहीं है, पहली बात तो। किसकी बिरादरी नहीं है? राहुल की। राहुल जी की बिरादरी नहीं है? वो कहते हैं मैं पंडित हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ। हाँ कश्मीरी पंडित हूँ। उनकी सरनेम लोगों ने लगा रखा बनियों का। अच्छा। ठीक है। हाँ। और कहते वो पंडित है अपने को। हाँ। तो उनके बिरादरी का यही पता नहीं है कि बिरादरी सही बिरादरी क्या है उनकी। तो क्या हो गया? गांधी जी, अब गांधी जी का सरनेम लगाया ना उन्होंने, क्या हो गया? तो लेकिन नेता तो देखिए बड़े हैं ना कांग्रेस। नेहरू जी लगता है ना, नेहरू लगता है, गांधी नहीं लगता। वो गांधी जी का दिया हुआ नाम है। हाँ। तो इसलिए तो लगाते हैं ना गांधी जी, माता भी तो गांधी लगाती हैं। देखिए मैं पब्लिक के बीच में कहना नहीं चाहता हूँ। नहीं कहिए ना अंकल जी, कहिए ना। कहना नहीं चाहता हूँ वो चीज। सबको मालूम है, अगर आप कहने की जरूरत नहीं, वो सबको मालूम। बस तो फिर वो क्या है हाँ क्या अंकल जी, क्या मालूम है, वो क्या है वो सबको मालूम है। वो सही कह रहे हैं, आप बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं बोलने की जरूरत है। वो सबको मालूम है, सबको मालूम। अच्छा इनडायरेक्टली हमारी ऑडियंस को बता दीजिए किस बारे में बात हो रही है। नहीं कुछ नहीं, बस आप सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा देखिए अंकल जी, सवाल ये हो रहा था कि राहुल गांधी जी टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए या नहीं, क्या जवाब? मेरा जवाब तो ये है जी, जिस तरह आसमान में एक सूरज है, एक चांद और लाखों सितारे हैं, जब सूरज निकलता है तो ना चांद का पता चलता है ना ही सितारों का पता चलता है। मोदी जी का इस हिंदुस्तान में सूरज जैसा हाल है, जब वो सामने आते हैं तो ना आसमान में चांद का पता चलता है ना सितारों का पता चलता है, और अंधकार भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये एक वक्त आता है कि सूरज ढलता भी है और चांद भी उगता है। चांद अपने टाइम पे उगता है। अंकल जी का लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। चांद अपने कोई धरती पे कोई ऐसा मांगड़ाल पैदा नहीं हुआ जो टाइम का, चांद का टाइम बदल दे या सूरज का टाइम बदल दे। ठीक है ठीक है ठीक है। इनका कहना यह है कि सूरज ढलता भी है ना, लेकिन एक बात मेरी याद रखिए, जब सूरज रूज पे आता है, चढ़ता है, वो तब भी लालिमा बखेरता है, और जब ढलता है वो तब भी लालिमा बखेरता है। दोनों समय में वो लालिमा बिखेरता है। चांद जब उगता है, जब चांद का पता नहीं कब छुप जाए, सितारों का पता नहीं के दिखाई के है भी के नहीं है सके, लेकिन सूरज है, चढ़ता है तो लाली बिखेरता है। मोदी जी के आगे सच्चाई तो है कि किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मोदी जी के आगे किसी का मुकाबला नहीं है। मैम मुकाबला का मैटर तो अलग है, इन्होंने कंपैरिजन जो करा ना मुझे वो समझ में नहीं आया। चलिए वो रहने दीजिए, ये बताइए क्या मोदी जी का कोई मुकाबला है? मैं कह रही हूँ मोदी जी का कोई मुकाबला है कि नहीं है, जैसा इन्होंने कहा कि कोई मुकाबला। चुनाव मैं उम्र में कम समझ नहीं आ रहा मेरे, आपकी उम्र ज्यादा नहीं पा रहा हूँ मैं। मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे ये 2024 में पता लगेगा। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, वोट देते हैं तब लोग जीतता है, जब पता लगता है कौन जीता कौन हारा। वो 2024 की बात है। वो अपने अपने लोगों की राय है, कोई कह रहा है राहुल गांधी आ रहा है, कोई आपकी राय क्या है? उनकी राय है कि मोदी जी के मुकाबले में कोई नहीं है, आपकी राय क्या है? हमारी राय तो यह है कि मोदी जी आएंगे मगर सीट कम हो जाएंगी। सीट कम हो जाएगी? क्यों लगता है ऐसा कि मोदी जी आएंगे लेकिन सीट कम हो जाएगी? मैम हालात देख लो क्या हो रहा है।
हालत जैसे कि क्या हो रहा है? जब अडानी जी सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जी आते तो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था कश्मीर से, और जब योगी जी की सरकार है तो 2 माँ बेटे को जला दिया गया। दोनों पंडित है। ये कल की घटना है, सॉरी परसों की कानपुर की घटना है। वो कहता हम हिंदू की सरकार है, हिंदू की ये है, और तुम हिंदुओं को जला रहे हो। सर ऐसे तो न जाने कितने कांड कांग्रेस के समय में हुए ऐसे। इससे कांग्रेस के जमाने में ज्यादा खतरनाक हुए हैं। जो हाल कांग्रेस जमाने में हिंदुओं का कश्मीर में हुआ है उससे ज्यादा खतरनाक कोई इतिहास में नहीं है। ये तो सिर्फ बात ठीक है। मैं ये जो कुछ कह रहा हूँ, देखिए मेरे अपने विचार है। जी जी। मैं इनको गलत नहीं बोलता, क्यों आपने मेरे से पूछा है, मेरे विचार है। जैसे मुझे मोदी जी पसंद नहीं, राहुल के पसंद है, इसमें कोई बात नहीं। तुमने बोला कि कश्मीरी पंडित को भगाया गया अटल जी के समय में। ऐसा था पहले कश्मीर। देखिए मैं आपको बड़ी ध्यान से मेरी बात सुन लो। सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं, हम सोचते कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमान सोचते कि हिंदुओं ने ऐसा किया। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। कहीं भी कोई भागता है या किसी को भगाया जाता है, ना मुसलमान हिंदू को भगाता है, ना हिंदू मुसलमान को भगाता है। ये बात मेरी ध्यान रखना। ये जब भी हुआ है, जो सत्ता में बैठे होते हैं ना लोग, ये उनकी मिली भगत होती है। तो कांग्रेस के राज में कश्मीरियों के साथ मिली भगत थी, वो तभी ये हशर हुआ है। वरना ये बताओ कश्मीर वालों को क्या जरूरत, उनके भी बीबी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी परिवार वाले। ये सत्ता के साथ ही मिलके होता है जो कुछ होता है। ये सत्ता के साथ कांग्रेस साथ कश्मीर उस वक्त मिला हुआ था। उनको मालूम था कि जो सत्ता में बैठे हैं वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। अब सत्ता के साथ, सत्ता वाले कश्मीर के साथ नहीं मिले हुए, कश्मीर सही हो गया और कश्मीरी भी आज सही हो गया। मतलब ओवरऑल सत्ता जो है वो मेन जड़ है। मुसलमानों का कोई सर हिला रहे हैं, क्या करें? मैम एक धारा थी जो मोदी जी ने अब हटा दी। उस धारा के अकॉर्डिंग 370, उस धारा के अकॉर्डिंग वहीं का कानून वहाँ पर चलता था। केंद्र का कानून वहाँ पे लागू नहीं हो सकता था। ठीक है, ये बात अंकल जी ने, मैं इनके बात सहमत हूँ कि कभी भी जनता नहीं चाहती कि दंगा हो, आपसी भाईचारा खराब हो। ये नेता लोग ही करवाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, 100% सच बात है ये। हाँ, इसमें हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। और जिस टाइम कश्मीरी पंडित के साथ वहाँ जो भी बात हुई, उस टाइम अटल जी की सरकार थी, और वहाँ पे जो 370 थी, वहाँ पे कश्मीर के ही कानून चलता था। वहाँ पे बाहर का कानून वहाँ नहीं चला सकते थे। मोदी जी ने जो वहाँ से 370 हटाई है, इसी वजह से हटाई है कि वहाँ पे अब हमारा कानून चलेगा। आई मीन जो देश का संविधान हटाकर सही किया या गलत किया? मैम देखो, हमने तो सोचा उस टाइम में हटाया तो सही होगा, मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा अब हटा है, अब कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाया जाएगा, कश्मीरी पंडित जो भुगते हैं वो भुगतना नहीं पड़ेगा उन लोगों को। मगर हटा के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का आज भी वही हाल है। ठीक है, 370 हट के कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अंकल जी क्या जवाब देना चाहेंगे? अभी भाई साहब जो बोल रहे थे ना कि नेता करते हैं, मैं नहीं मानता। अच्छा, आप नहीं मानते? नहीं, कश्मीर में जो भी हुआ था, कश्मीर में एक तत्व थे जो देहात के रास्ते पर थे, उनके कारण हुआ। किसी की माँ बहन बेटी का बलात्कार होगा तो घर छोड़ के भागेगा ही जी। वो पलायन एक तत्व ने किया, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। किसी के ऊपर, किसी की माँ बहन के ऊपर बलात्कार करो तो भागेगा। नेता का नहीं परखेगा कि नेता मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, वो घर छोड़ेगा। तो कश्मीरियों ने किया है, वो सबके सामने है। ठीक है। अच्छा, मैं सवाल अंकल जी कर रही थी 370 को लेकर। बड़ा मुद्दा बना था 370 जब हटा था। आपके नजरिए में क्या 370 हटना सही था या गलत है? पहली बात तो 370 हटा नहीं है। आप कानून उठा के देख लो, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें सुधार हुआ है। अच्छा, वो ठीक है। आज अगर कैबिनेट फिर से बैठ जाए तो उसको अमेंडमेंट को हटा दो तो फिर से लागू हो जाएगा। अच्छा। उसको सिर्फ पेंडिंग डाला है। जैसे सन 47 में आरक्षण हुआ था, लेकिन पेंडिंग था। आया कब? 89 में। 370 भी हटाया नहीं है। इस चीज को आप नोटिस करना। पहले कानून की जानकारी लो, फिर उस पर बात करो। ठीक है। तो मतलब जितने लोग कहते हैं 370 हटा नहीं है या 370 हट गया है, उनको ये जानने की जरूरत है कि अभी अमेंडमेंट आया है, वो हटा नहीं है, वैसा ही है। ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, उसमें अमेंडमेंट आया है, उसमें एक कानून जोड़ दिया गया है कि अब ये चीजें नहीं होंगी, बस। ठीक है। अच्छा, बड़ा सवाल देखिए, सबसे ये पूछ रही थी मैं, प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? इनका कहना है मोदी जी से बेहतर कोई नहीं। क्या जवाब देंगे? देखिए,
ऐसा नहीं है, 170 करोड़ की जनता है। अंकल जी आ रहे हैं, आगे आइए। किसी को नहीं पता था कि मनमोहन जी 10 साल राज करेंगे, जी ठीक है, किसी को नहीं पता था, तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते। लेकिन जिसके एजेंडे में मथुरा भी होगा, हाँ काशी भी होगा, प्रधानमंत्री वही बनेगा। अच्छा, तो इनडायरेक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने जो बोल दिया, हाँ, जो मथुरा को बनाएगा, हाँ, जो मथुरा का नाम लेगा, इस बार नैया कृष्ण भगवान ही पार करेंगे। अच्छा, भगवान राम का काम हो चुका है। भगवान राम का काम हो चुका है, तो विपक्ष नहीं लग रहा है ये काम खराब कर देगा? हम तो कह रहे हैं भैया कि आ जाओ, बनाओ मथुरा, हमारी वोट ले लो, खुल्लम खुल्ला ले लो। हमने कब मना किया वोट देने के लिए? मतलब मथुरा आ जाएंगे तो आप उनको वोट दे देंगे? देंगे, वो बना के तो दिखाएं। मतलब वोट आप मथुरा के नाम पर दे रहे हैं, कौन मथुरा के नाम पर? विकास के नाम पर नहीं दे रहे हैं? अरे हाँ, मथुरा मंदिर बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? अयोध्या जाके देखिए आप, विकास हो रहा है, कहाँ विकास? रोजगार मिलेगा, यहाँ विपक्ष रोता है, हाय हाय रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। मैम अभी यूपी में मैंने अभी परसों नरसों खबर पड़ी है, उत्तर प्रदेश में हाँ 94 लाख रोजगार सृजित हुए हैं आने वाले 3 साल के अंदर। दोबारा कहिए ऑडियंस को। 94 लाख यानी 1 करोड़ के लगभग। जहाँ की आबादी 22 करोड़ है, वहाँ का रोजगार देने की योजना है 3 साल के अंदर 1 करोड़। 22 करोड़ में अगर 1 करोड़ को रोजगार मिला तो बेरोजगारी हटेगी कि नहीं हटेगी? ठीक है। अच्छा, एक बड़ा सवाल और, देखिए कानपुर में अभी माँ और बेटी जल गई, ठीक है, बहुत बुरा हुआ, दुखद है। विपक्ष का कहना है मोदी सरकार का हाथ था, योगी बाबा ने ध्यान नहीं दिया, माँ बेटी इसलिए जली, उनकी वजह से, क्या कहेंगे? बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी राजस्थान में सर कलम काटा गया था, जी तो क्या गहलोत साहब गए थे सर काटने? हाँ, सर काटा गया था ना। हाँ, ये तो एक दुर्घटना है, आग लगी उसमें हो गया और बुरा हुआ, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। शायद यूपी चीफ मिनिस्टर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और भरोसा भी है कि वो कार्रवाई मतलब करें। कानून में ढिलाई नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था ठीक। क्या नाम है? मेरा रोहित कुमार, सारे एक साथ हो? कहाँ से आए हो? दिल्ली 6 से। अकेला दिल्ली 6 से? दम नहीं है किसी में? कहाँ से आए हो? दिल्ली 6 से। अच्छा ठीक है, कितनी उम्र है सबकी? 29 साल। 29 साल, सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, सबसे बड़े हैं आप, क्या करते हैं? मैं एक्सिस बैंक में हूँ। एक्सिस बैंक में? बेरोजगार तो नहीं है? बेरोजगार तो नहीं है? बेरोजगार तो वो भी नहीं, जो पटरी पे भीख मांग रहा है वो भी सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा। बड़ी बात बोल रहे हो, मतलब पटरी पे लेट रहा है और बेरोजगार नहीं? अरे एक बात बताओ, डेली की इनकम कितनी होगी? कितनी होगी? आप बताओ ना, मैं पूछना चाहता हूँ। डेली मुझे नहीं पता, मैं नहीं लेटती पटरी पे। मैं बताता हूँ, राजीव चौक पे जो भीख मांग रहा है उसकी इनकम कितनी होगी? कितनी हो? डेली की 20 से 25 हजार रुपए होगी। आपको कैसे पता? हैं? आपको कैसे पता? ये भी बता अरे एक बता, आप मीडिया वाले हो ना। हाँ। अभी खबर आई थी ना, हाँ। एक भिखारी की कितनी इनकम होती है? कितनी होती है आपको नहीं पता? हाँ बिल्कुल, आइए भाई, आए हैं। रोज के 25,000 हाँ। ठीक है। अगर आप एक्सिस बैंक में नौकरी करते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, आप मेरे को बताओ। 25,000। कितने दिन? 25,000 महीने की या दिन महीने की बता रहा हूँ मैं। तो आप इससे अच्छा तो भिखारी वाला रोल कर लो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक और हर काम हर कोई नहीं कर सकता। तो यही बात हर काम हर कोई नहीं कर सकता। मैडम कह रही यहाँ पे कौन बेरोजगार है, आप बताओ ना कौन बेरोजगार है, एक भी बता दो मेरे को। कंपनी ने जो 1 लाख वर्कर जो निकाले, आप ये बताओ तो क्यों निकाले? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, बेरोजगार कौन है? निकले थे ना, रोज निकलते हैं, रोज चढ़ते हैं, रोज निकलते हैं, रोज चढ़ते हैं। आप बेरोजगार हो? एक बात, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बेरोजगार हो? मैं बेरोजगार हूँ, और बताओ। मैं एक बेरोजगार हूँ। और बताओ, कहाँ पे बेरोजगार थे? आप घर में, एक मिनट, आप घर में बैठे हो और सोच रहे हो पैसा आए, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वो दिन चले गए, वो जब इंदिरा गांधी थी ना, जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था तो रोटी के लाले पड़ गए थे। यहाँ पे तो कोरोना में मोदी ने आपको घर घर पे दिया है, तो कहाँ से बेरोजगार हो गए? लेके भूल गए। ये बताओ, छोड़ो, खाना तो मिला ना, पेट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, खाना चाहिए होता है। पता है इस चीज का राशन कितना मिल रहा है आपको? एक मिनट, एक बंदे का 10 किलो मिल रहा था, एक बंदे का 10 किलो, एक बंदा 10 किलो खा लेगा महीने में। 6 किलो मिल रहा था, अब मिला है, अब हुआ है। अब आपको यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता। मैं कह रहा हूँ आपको अभी नहीं पता। ये देखो, राशन, अभी राशन कार्ड है हमारे पास, अभी भी 6 किलो मिल रहा आप नहीं बोल रहे, एक मिनट, ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी सरकार बोल रही है, ठीक है? ये मोदी था, है और रहेगा, ठीक है? मैं देखो एक मिनट, पहले चाय वाला आया था,
अब गाय वाला आएगा और आगे परशुराम वाला भी आएगा। ठीक है इनकी बात सुन। हर किसी का एक दिन आता है, हर इंसान का एक दिन आता है। रात के बाद सवेरा भी होता है, सवेरे के बाद रात भी होता है। हमें इंसान को ये हिंदुओं का संविधान है, यहाँ पे सवेरा ही सवेरा है, अंधेरा तो पाकिस्तान का है। सुनो, आप अगर मेरे को तो पाकिस्तान का है। अगर आप मेरे को ठीक है जिस दिन गाय की पूजा करोगे, काटना बंद करोगे ना, तो सवेरा है सवेरा। ठीक है हाँ इन्होंने मेरे को एक सेकंड, इन्होंने मेरे को कुर्ता पैजामा और बड्डी देख के देख लिया मुसलमान है इसलिए ऐसा बोल दिया। पहला फर्क मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र आज 30 साल है, ठीक है, पैदाइशी मेरी जन्म दिल्ली की है और मेरे को आज तक कभी कोई किसी ने हाथ नहीं लगाया। पहली बात, अगर होता 30 साल के अंदर कोई भी कुछ ठीक है। बड़ा सवाल अंतिम में, जल्दी से प्रधानमंत्री किसको देख रहे हो? सीधा सवाल सीधा जवाब। देखिए, ये वोट के आंकड़े बताते हैं एक्चुअल। अभी अगर मैं आपको नहीं, आपका समर्थन किसकी तरफ है? कोई तो एक पसंद होंगे ना। तो अभी क्या है, 90% लोग बात मोदी जी कर रहे हैं। आप किसकी तरफ है? देखिए, मैं अभी मेरे पास तो वोटर ID कार्ड भी नहीं है। और बताओ कितने उम्र के? मेरी 30 साल उम्र है। 30 साल उम्र है तो फिर तो आप सबसे बड़ा क्राइम कर रहे हैं, वोट नहीं डाल। टाइम जो कर रहा हूँ, एक बात है तो मेरे पास वोटर ID कार्ड है। तो ये तो है वोटर ID कार्ड। 18 में बनवाया था मैंने। आज तक मेरे को गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटीज दे दी? तो आप वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाता मैं। आप तो खुद पहले अपने हाँ डालती है। नहीं तो आप तो नहीं डालते ना, वोट डालने जाते नहीं और शिकायत करते हैं। चलिए ठीक है, मैं करती हूँ मैं आपसे बात। तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी जिन्होंने लोकसभा चुनाव पर अपनी अपनी राय दी। आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिलेगा या इस बार मोदी जी हैट्रिक मारते हैं? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहे। जय